हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो छत का पंखा होता है उसके कनेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप छत का पंखा के कनेक्शन करते हो या कोई माध्यम से। सबसे पहले हमने एक डायग्राम को तैयार किया है। इस डायग्राम के बारे में हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें ये हमने 12 स्लॉट वाला पंखा बनाया है। इसकी ये कुंडली है, 2 वायर ये है, 2 वायर हमारे बाहर वाले हैं, यानी कि 2 स्टार्टिंग के 2 लोड के आप मान सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 4 वायर आए। उन 4 वायरों को हमने क्या किया, 2 को आपस में कनेक्ट किया और बाहर निकाल दिया, जो कि बिलू के नाम से है, यानी कि ब्लू यानी कि जो नीला रंग का जो वायर होगा वो एक अलग हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने 2 वायर जो हमारे पास शेष बचे थे उनमें हमने कैपेसिटर के कनेक्शन कर दिए, जिसमें कि हमने 2.50 MFD का कैपेसिटर लगाया है। मार्केट में यही आपको इजीली तौर पर मिल सकता है। अगर आप दूसरा किसी कंपनी में देखते हो तो 1.7 तक का लगा होता है, लेकिन आपको 2.50 का ही लगाना है, इससे अधिक नहीं लगाना। उसके बाद आप कनेक्शन करते हो, एक सप्लाई आपने यहाँ से दी और एक सप्लाई आप यहाँ देते हो। यदि आपके चक्कर जो है मतलब उल्टे हैं, नॉर्मल समझ लें, यदि अभी पंखे के चक्कर उल्टे हैं तो आप यहाँ से कनेक्शन हटाकर यहाँ ला सकते हैं। और मोस्टली कोशिश करना कि हमेशा जो चक्कर है बाहर वाले सर्किट पर ही सीधे होने चाहिए, क्योंकि बाहर वाले सर्किट की थोड़ी लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसमें टनों की संख्या भी मतलब बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है कि वायर की लंबाई बढ़ेगी। उस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मल्टीमीटर से। जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर है, इससे यदि हमें टेस्टिंग करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, YBR, ये हमने इनके नाम लिख लिया है, येलो, रेड, ब्लू। ठीक है, जब इसका और इसका प्रतिरोध मेजर करते हो, इसका और इसका प्रतिरोध जब मेजर करोगे तो थोड़ा कम है तो प्रतिरोध भी निश्चित रूप से थोड़ा सा कमी आएगा। तो कितना आ गया, 15। ये सिर्फ हमने एज्यूम किया है, माना है। उसके बाद B के साथ R का जब हम हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर नहीं है, उसके बाद हम चेक करते हैं सीरीज लैंप से। जो सीरीज लैंप होगा, जब आप Y और B के साथ कनेक्ट करोगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन बिल्कुल हाई नहीं करेगा, कुछ कम ग्लो करेगा अकॉर्डिंग टू प्रतिरोध। उसके बाद जब B का R के साथ देखोगे तो भी प्रतिरोध हमारा कम ग्लो करेगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है प्रतिरोध के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप कैपेसिटर वाले वायर, देखिए जब आप कैपेसिटर वाले वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो हमारा बल्ब बहुत ही कम ग्लो करेगा, क्योंकि यहाँ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा है, और प्रतिरोध ज्यादा होने की वजह से पांच पावर के, लेकिन हमारे पास 2.5 के 2 कैपेसिटर है, यानी कि 2.5 वैल्यू के 2 कैपेसिटर। तो आपको क्या करना है, तो आपको इसे श्रेणी क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो इस स्थिति में आप इसको समांतर क्रम में ऐड करोगे। जब आप समांतर क्रम में ऐड करोगे तो 2.5 कितने हो जाएंगे आपके, ऐड हो जाएंगे, तो 2.5 5 हो जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में हमेशा समांतर क्रम में हमेशा कैपेसिटर की वैल्यू जुड़ती है, जबकि जो आपका प्रतिरोध है उसकी श्रेणी क्रम में वैल्यू जुड़ती है, समांतर में घटती है, यानी कि ये दोनों के अलग अलग होते हैं। और जैसे ही श्रेणी क्रम होता है, प्रतिरोध होता है, ऐसे ही इंडक्टर कार्य करता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।